नमस्कार साथियों, न्यू फैक्ट स्क्वायर डिफेंस पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। 50 मॉक टेस्ट देने के बाद भी आप क्या 50% से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि अधिकांश छात्र मॉक टेस्ट देते हैं नहीं हैं, वे सिर्फ स्कोर चेक करते हैं। आपको एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में अगर सफलता चाहिए, तो मॉक टेस्ट को फाइनल एग्जाम की तरह समझना होगा। आज मैं आपको 3 चरणों वाली अचूक रणनीति बताऊँगा। यह बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट से पहले, मॉक टेस्ट के बाद और मॉक टेस्ट के दौरान कौन सी गतिविधियां करना है, आपको कौन सी एक्टिविटी करना है। आपको यह गतिविधियां आपकी दिशा बदल देगी, आपकी तैयारी को बदल देगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 90% स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो 3 गलतियां हैं। पहली गलती है, वे बिना टाइमिंग के मॉक टेस्ट देते हैं, कभी उठकर कभी रुककर। इससे उन्हें असली परीक्षा का एहसास नहीं होता है, वह जानते नहीं असली परीक्षा क्या होती है। दूसरा, वे स्कोर देखते हैं और खुश या निराश हो जाते हैं और फाइल बंद कर देते हैं। होने वाली गलतियों का विश्लेषण नहीं करते हैं और गलती का विश्लेषण नहीं करने के कारण से उन्हें पता नहीं चलता कि वे कहाँ गलत हैं। तीसरी बात, वे केवल एक ही सेक्शन को मजबूत करते हैं। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एक बैलेंस गेम है दोस्तों। आपको सभी 4 सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है और सभी 4 सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको गलतियों को छोड़ना होगा। तो आइए हम इस 3 स्टेप में जाने कि कौन-कौन सी रणनीति पर आपको काम करना है, जिससे आपकी गलतियाँ कम होंगी, लगभग नहीं होंगी। वह अचूक रणनीति क्या है? वह है मॉक टेस्ट के 3 स्टेप, हम जिसकी चर्चा करेंगे। पहला स्टेप है मॉक टेस्ट से पहले की रणनीति आपको क्या बनाना है। सबसे पहले माहौल तैयार करें। माहौल तैयार करने के लिए नंबर 1 पहली बात होगी, शांत स्थान चुनें। असली परीक्षा की तरह 2 घंटे का समय का टाइमर लगाएँ। नंबर 2, अपने साथ समझ सामग्री जैसे पेन, रफ शीट, पानी की बोतल आदि रखें, जैसे आप एग्जाम में रखते हैं। नंबर 3, मॉक टेस्ट के उन 2 घंटों के लिए मोबाइल बंद कर दें और 31 जनवरी को एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट परीक्षा देने जैसा माहौल बना लें। दूसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा, मॉक टेस्ट के दौरान मेरी इस असरदार 3 राउंड तकनीक का पालन करें। दोस्तों, मेरे अनुभव से यह तकनीक सबसे अच्छी है और इसका कोई तोड़ नहीं है। पहला राउंड, पहले 30 मिनट का समय सिर्फ उन प्रश्नों को हल करें जो आपको 100% आते हैं, आपको सब अच्छी तरह से मालूम है, जिनमें अंग्रेजी और रीजनिंग के सामान्य प्रश्न आते हैं। दूसरे राउंड में आप 1 घंटे का समय लें। इस 1 घंटे के समय में उन प्रश्नों को हल करें जो आपको थोड़े कठिन लगते हैं, थोड़ी जिसमें आपको डिफिकल्टी लगती है, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन या आपके इस तरह के तर्क शक्ति वाले, लॉजिक वाले कठिन प्रश्न। तीसरे राउंड में आप उन प्रश्नों को लें जो कि आपके बहुत कठिन है, जो आपको करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी प्रकार का गैस ना करें। यदि आप यहाँ पर गैसिंग करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग होने के कारण से आपका मेरिट नीचे होगा। तो आपको मेरिट में आने के लिए आपको सबसे बेहतर होगा कि आप किसी प्रकार का गैस यहाँ पर ना करें। और तीसरा स्टेप, मार्क टेस्ट के बाद आप विश्लेषण करें। अब तीसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आप विश्लेषण करने के लिए 2 घंटे का आप समय निकालें। दोस्तों, यह सबसे जरूरी है। इसको देखने से पहले विश्लेषण करें, होने वाली गलतियों को एक नोटबुक में लिखें। विश्लेषण करें, क्या गलत हुआ है, क्या जल्दबाजी रही, आपको सही उत्तर मालूम था। यह देखें कि किस प्रश्न पर 2 मिनट का अधिक समय लगा है, उसे नोट कर लें। अगले दिन सिर्फ उस टॉपिक का रिवीजन करें जिसमें आपको गलती थी, आपको कुछ गलती लगी थी। तो दोस्तों, यह तो हुई एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट देने की बात। अब मैं आपको बताता हूँ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के कुछ गोल्डन रूल, जिन्हें आपको अवश्य फॉलो करना चाहिए। यदि आपने इन रूल को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है आपकी स्कोरिंग कम हो जाए। सबसे पहला गोल्डन रूल है, अंतिम 4 सप्ताह में प्रति सप्ताह एक फुल लेंथ का कम से कम, यानी कुल मिलाकर के 3 मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ के आपको यहाँ देना चाहिए। इसकी आप आदत डाल लें। दूसरा गोल्डन रूल इसके लिए होगा कि आपका मॉक टेस्ट उस समय होना चाहिए जिस समय एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे कि सुबह के समय या दोपहर के समय में। यह आपके दिमाग को परीक्षा के समय सक्रिय रहने के लिए तैयार कर देता है, आपको रेडी कर देता है। तीसरा गोल्डन रूल दोस्तों होगा, वह है अपनी ब्रांच पर फोकस करना। टेक्निकल ब्रांच वाले स्टूडेंट को अपने 2 घंटे का मॉक टेस्ट खत्म होते ही 45 मिनट का एक्स्ट्रा टेस्ट, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट देना चाहिए। उनको कितना इंजन का नॉलेज है उस बारे में आपको टेस्ट अलग से अभ्यास करना चाहिए, अलग से आपको टेस्ट देना चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच वाले स्टूडेंट को आपको रीजनिंग को, अंग्रेजी के सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। आपका एक्यूरेसी आपको 100% हो, ये आप ध्यान रखें। नॉन टेक्निकल ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा कि आप जनरल नॉलेज का सेक्शन और लॉजिक का सेक्शन बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, उसमें स्टडी करें।
दोस्तों याद रखें, मॉक टेस्ट सिर्फ आपकी जांच नहीं करते हैं, आपको तैयार करते हैं परीक्षा के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको रेडी करते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी अनुशासन के साथ देते हैं, तो मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप निश्चित तौर पर 31 जनवरी को आप एक ही परीक्षा देंगे और वह परीक्षा होगी सफलता की परीक्षा, आपके सक्सेस की परीक्षा, एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में पास होने की परीक्षा। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे बड़ी गलती क्या है? आपको कौन-सी चुनौती आपको सामने पेश आती है? आप मुझे इस बारे में अवश्य बताएँ। आज से आप उस गलती को सुधारेंगे, क्योंकि गलती सुधारना ही सफलता का असली मूल मंत्र है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन सी बुक से स्टडी करना चाहिए जिससे आपका स्कोर 100% रहे? जानने के लिए ऊपर आई बटन में क्लिक करें, मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाकर के देखें। इस चैनल पर दोस्तों मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है, वो एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी में होने वाले टेंशन को दूर करने पर होगा। उस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आपको कोई टेंशन आता है, तो निश्चित तौर पर उस वीडियो को देखने के बाद आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो आप एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का एग्ज़ाम बिना किसी टेंशन के दे सकें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें मालूम पड़े कि कैसे उन्हें एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।